फैक्ट नंबर 1। इस फोटो को देखते से ही आपको सुपरमैन की याद आ गई होगी और बचपन से लेकर आज तक आपका प्यार इस सुपरमैन के लिए कम नहीं हुआ होगा। हीट विजन, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एक्सरे विजन, सुपर हियरिंग, ये सब शक्तियां सुपरमैन को मैन ऑफ स्टील बनाती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस सुपरमैन को आप कॉमिक बुक्स में इधर उधर उड़ता हुआ देखते हैं, वो सुपरमैन कुछ सालों पहले उड़ नहीं पाता था और एक परेशानी के कारण सुपरमैन को फिर उड़ने की शक्ति दे दी गई। 1940 के पहले सुपरमैन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे चढ़ जाता था और फिर वो नीचे उतर जाता था, लेकिन उसमें उड़ने की शक्ति नहीं थी। लेकिन बिल्डिंग चढ़ने और उतरने को दर्शाने के लिए एनिमेटर्स को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और चढ़ते उतरते वक्त सुपरमैन के घुटनों को बार बार मोड़ के दर्शाया जाता था। घुटनों को बार बार मोड़ने के लिए एनिमेशन करने के झंझट से पीछा छुड़वाने के लिए फिर एनिमेटर्स ने सुपरमैन को उड़ने की पावर दे दी और अब सुपरमैन हवा में उड़कर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक छलांग लगाने लगा और इसी उड़ने की पावर ने फिर सुपरमैन के फैंस को खुशी से भर दिया। फैक्ट नंबर 2। जब भी आप मेले में जाते होंगे तो आपको गुलाबी कलर की कुछ ऐसी चीज दिखती होगी और ये देख के आपका दिल प्रसन्न हो जाता होगा। इसको गुड़िया के बाल बोलते हैं और इंग्लिश में इसका नाम कॉटन कैंडी है। इसमें खूब सारी शक्कर डाल दी जाती है और इसको चिपचिपा बना दिया जाता है और बच्चे इसको खूब शौक से खाते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपको वो कभी एक कॉटन कैंडी खाने की सलाह नहीं देगा, क्योंकि इसमें खूब सारी शक्कर रहती है और इससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन कॉटन कैंडीज का इन्वेंशन एक डेंटिस्ट ने ही किया था। जी हाँ, विलियम मॉरिसन नाम के डेंटिस्ट ने 1897 में मिलकर जॉन वॉर्टन के साथ इस कॉटन कैंडी का इन्वेंशन किया था और ये तुरंत ही खूब पॉपुलर हो गई थी। सिर्फ यही नहीं, इन दोनों ने 1897 में मिलकर इसको पेटेंट भी करवा लिया था और ये रातों रात अमीर हो गए थे। इन दोनों ने इलेक्ट्रिक कैंडी मशीन को पेटेंट करवा लिया और धीरे धीरे पूरे अमेरिका में इन्होंने कॉटन कैंडी बेचना शुरू कर दिया और बच्चों में ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि अब विलियम मॉरिसन और जॉन वॉर्टन को पूरा अमेरिका जानने लगा और फिर धीरे धीरे इन्होंने दूसरे देशों में भी कॉटन कैंडी बेचना शुरू कर दी और अपने प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा लिया। फैक्ट नंबर 3। भारत के कई प्रदेशों में ठंड पड़ना शुरू हो गई है और ठंड में सर्दी जुकाम होना जैसे आम बात बन चुकी है। डॉक्टर्स के क्लिनिक पे पेशेंट्स की लंबी लंबी लाइनें लगने लगी हैं और कई सारे पेशेंट्स को वायरल फीवर से डायग्नोस किया गया है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा रहस्य जिससे आप अपने वायरल फीवर होने के चांसेस को कई गुना कम कर सकते हैं। आपके घर के दरवाजों पर भी कुछ इस तरह दिखने वाले डोर नॉब्स लगे होंगे और चांसेस ये हैं कि ये डोर नॉब स्टेनलेस स्टील के बने होंगे। इस स्टेनलेस स्टील के बने डोर नॉब्स पे फिर कई मेहमानों और दोस्तों के हाथ लगते होंगे और कई बार वायरस इसी पे रह जाता होगा और फिर आप इस पे हाथ लगाते होंगे और फिर आपको भी वायरल फीवर हो जाता होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर ये डोर नॉब स्टेनलेस स्टील की जगह ब्रास या कॉपर के बने होते तो इसकी सतह पर ज्यादा देर तक वायरस टिक नहीं पाता और खुद ब खुद नष्ट हो जाता। ब्रास और कॉपर की इसी वायरस की नष्ट करने की प्रक्रिया को ओलिगोडायनामिक इफेक्ट कहते हैं और इसी इफेक्ट का इस्तेमाल करके आप खुद और अपने परिवार वालों को वायरल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो अगर आपने भी अपने घर के दरवाजों पर स्टेनलेस स्टील के डोर नॉब्स लगा रखे हों तो अभी उनको बदलवा के ब्रास और कॉपर के डोर नॉब्स लगवा लें और खुद को और अपने परिवार वालों को वायरल इन्फेक्शन से बचा लें। फैक्ट नंबर 4। आप में से कुछ लोग क्रिकेट के, कुछ लोग फुटबॉल के और कुछ लोग हॉकी की दीवाने होंगे और आप में से कई लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि खिलाड़ी मैदान पे कई बार च्युइंगम चबाते हुए दिखते हैं और इन लोगों को देख के शायद आप सोचते होंगे कि आखिर खेल के दौरान इनको च्युइंगम चबाने में क्या मजा आता है। मैं बताता हूँ। दुनिया में च्युइंगम चबाने को लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में बड़ी बड़ी रिसर्चेस हुई हैं और साइंटिस्ट ने ये पाया है कि च्युइंगम का रिश्ता डायरेक्टली फोकस से होता है। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको फोकस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो अगर आप उस समय च्युइंगम चबाते हैं तो आपका फोकस बेहतरीन रूप से बढ़ने लगता है। कुछ समय पहले कार्डिफ यूनिवर्सिटी ने 10,000 लोगों पर एक रिसर्च की। 10,000 लोगों को एक टास्क दे दिया गया और उनमें से 5,000 लोगों को च्युइंगम चबाने को दे दी गई। साइंटिस्ट ने फिर ये पाया कि जो लोग च्युइंगम चबाकर टास्क कंप्लीट कर रहे थे उनका रिएक्शन टाइम बहुत तेज था और उनके रिजल्ट्स भी बहुत एक्यूरेट थे
और इस रिसर्च से ये साबित हो गया कि अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है तो अगर आप च्युइंगम चबाते चबाते काम करेंगे तो आप काम ज्यादा फोकस से कर पाएंगे। तो अगली बार जब भी आप एग्जाम देने जाएं या फिर आपका कोई बड़ा क्रिकेट मैच हो तो अपना च्युइंगम का पैकेट अपनी जेब में ले जाना मत भूलना। फैक्ट नंबर 5। जहां इंसान 2-3 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी आईआईटी और एनईईटी क्लियर नहीं कर पाता, वहीं एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ऐसी भी हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार नोबेल प्राइज जीता है। नोबेल प्राइज इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्राइज माना जाता है और अगर आपने नोबेल प्राइज जीता है तो आप अपनी फील्ड में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। लेकिन मैरी क्यूरी एक ऐसी फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल प्राइज जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जहां 1903 में उन्होंने अपने पति पियरे क्यूरी और हेनरी बैक्वेरेल के साथ मिलकर नोबेल प्राइज फिजिक्स में जीता, वहीं 1911 में उनको केमिस्ट्री में बेहतरीन काम करने के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि सिर्फ मैरी क्यूरी ही नहीं बल्कि उनकी बेटी ने भी नोबेल प्राइज जीता है और रेडियो एक्टिविटी की फील्ड में बेहतरीन काम करने के लिए 1925 में आयरिन क्यूरी को भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और इसी चीज ने क्यूरी फैमिली को एक अकेली ऐसी फैमिली बना दिया जहां माँ बाप और बच्ची तीनों ने नोबेल प्राइज जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।